जय सीताराम। प्रायः नकारात्मकता नेगेटिविटी के कारण लोग बहुत दुखी रहते हैं। हालांकि उससे निकलने का वे भरसक प्रयास भी करते हैं, किंतु बहुत प्रयास करने पर भी उनके लिए नेगेटिविटी से निकल पाना संभव नहीं हो पाता है। प्यारे साथियों, आज यहाँ इस वीडियो में हम नेगेटिविटी के से किस प्रकार निकल सकते हैं या नकारात्मकता से निकलने का जो आसान सरल सा तरीका है वह क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, दो प्रकार की ऊर्जा होती है, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ व्यक्ति को प्रसन्नता देती है, उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, वहीं नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को हताश निराश करती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, बाधा उत्पन्न करती है। ऐसे में होता क्या है कि कभी कभी आदमी इतना हताश और निराश हो जाता है, इतना अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि उसे पूरा जीवन ही निरर्थक लगने लगता है। अरे साथियों, मेरे पास कई लोग, जिसमें अधिकांश हमारे युवा होते हैं, वे अपने दुख को लेकर के इस प्रकार की मानसिक स्थिति और तनाव को लेकर के आते हैं समाधान की अपेक्षा से। और आप देखें कि वर्तमान समय में मुझे लगता है कि नकारात्मकता के कारण मानसिक तनाव, अवसाद आदि एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है, जिस पर हमको, मुझे लगता है कि समय रहते विचार करना चाहिए। मेरे पास तो जब भी लोग इस प्रकार दुखी होकर के आते हैं तो मैं उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र, स्रोत तो भगवान ही है। जैसे कोई बिजली घर वाला व्यक्ति हो, यानी पावर हाउस जिसके कंट्रोल में हो, ऐसा कोई आदमी हो और उससे हमारा कोई ना कोई संबंध हो जाए तो हमें पर्याप्त मात्रा में हमेशा बिजली मिलती रहेगी। ठीक ऐसे ही भगवान सकारात्मक ऊर्जा के घर हैं। अतः अगर उनसे हमारा संबंध किसी न किसी रूप में हो जाए, हम उनसे जुड़ जाएं, तो फिर हमें निरंतर उनकी वह सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। फिर हमें किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान से जुड़ें। इसीलिए कहता हूँ क्योंकि भगवान सुख के धाम है। दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, अवसाद से हम तभी छूट सकते हैं, बच सकते हैं, जब हम भगवान से जुड़ेंगे। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय, 15 मिनट ही सही, भगवान के नाम का आप लोग जप करें। जो नाम आपको रुचिकर लगता हो, प्यारा लगता हो, उसका जप करें। प्रेम से रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करें। प्रतिदिन 11 चौपाइयाँ अर्थ सहित पढ़ें और अपने माता पिता की सेवा करें। बस अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो मैं सत्य कहता हूँ कि कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपका पूरा जीवन सकारात्मकता से भर गया है, आनंद से भर गया है। ये दुख, ये द्वंद, ये आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। आप मस्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। जय सीताराम।